जी हाँ, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है। अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए जरा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद है, तौहीद अल-अस्मा व सिफात। अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, मैं फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था। माशाअल्लाह, उसने शिकवा किया अल्लाह से। किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that
it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं. आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है. भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम. एक नहीं है, वन ऑफ देम है. इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम. और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम. अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन. तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम. तो गॉड इज वन. व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ. तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन. तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है. अहद में इज वन ऑफ. तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम. अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स. अहद मीन्स वन ऑफ देम. तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है. द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन and that means only one God. Hope that answers the question. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए गए हैं. पहला क्वेश्चन जो किया था एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा है कि मैं खुद भी शायर हूँ और मैं मराठी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो करता हूँ, शायरी करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे उर्दू शायर भी पढ़ने पड़ते हैं. और उन्होंने कहा आपके इस्लाम में जैसे आपके बहुत ज़्यादा बयानात में, ये तो खैर उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपने आप से ऐड कर रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि शायरी इस्लाम में हराम है, शायरी करना इस्लाम में हराम है, क्योंकि वो खुदा के तसव्वुर से ऊपर हो जाती है, खुदा से ऊपर अहमियत देती है अपने, जिसके ऊपर भी शायर शायरी कर रहा हो तो ये शिरक में आ जाती है. तो इन्होंने ये पूछा कि जो मिर्ज़ा गालिब थे और जो उनके अलावा जो अमीर खुसरू जैसे जो महान किस्म के जो शायर थे, मारूफ तरीन शायर थे, क्या वो उनको इस्लाम डिफेंड करता है? क्या वो मुसलमान थे? अगर वो मुसलमान थे तो क्या वो मतलब सारी ज़िंदगी मतलब जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ ही जाते रहे हैं? तो उनका सवाल ये था, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं जानता कि मतलब किस शायर ने किस तरह की शायरी की है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शायर सिर्फ एक सूरत में जो है वो एक्सेप्टेबल है कि उसने सिर्फ कुरान मजीद के तहत और अहादीस के तहत और कुरान मजीद की अहकामात के मुताबिक जो है वो शायरी की हो, उसके शायरी में कोई और इन्वॉल्व ना हो, उसकी शायरी में शिरक ना हो. और उन्होंने फिर जो है वो डॉक्टर इलामा इकबाल का जो है वो हवाला दिया. उन्होंने कहा जब डॉक्टर इलामा इकबाल ने शिकवा लिखी थी तो मेजॉरिटी ऑफ जो मुस्लिम्स है वो उनको काफिर का जो है ना वो कहना शुरू कर दिया था, उन्होंने काफिर कहना शुरू कर दिया था. तो फिर बाद में जब उन्होंने जवाब शिकवा ऐसा लिखा कि मतलब लोग जो है वो हैरानो परेशान हो गए, और फिर जो है वो ये सारे जो उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी वो सारी लोगों ने वो ख़त्म कर दी. तो उन्होंने कहा कि शायर जो है वो होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, तो वो शायर है, हम उसको तस्लीम करते हैं. ये मतलब नहीं है कि हर शायर जो है वो ये नहीं है कि गलत शायरी करता है. उन्होंने कहा सिर्फ शायर वो वाला इस्लाम के ख़िलाफ़ शायरी जो है वो करता है जो अल्लाह ताला से ऊपर जो है वो एक चीज़ को तसव्वुर करके उसका बयान करता है अपनी शायरी के अंदर. दूसरा सवाल था वो कुछ भाई मतलब उनके पास नॉलेज तो था लेकिन उस तरह का नॉलेज नहीं था.
उनको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो इस चीज़ का जवाब दे दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मतलब ये कहने की कोशिश की कि मैं कुरान मजीद से साबित करूँगा कि अल्लाह ताला जो है वो एक नहीं है, ये आपके कुरान मजीद में ही लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला एक नहीं है। जिसके जवाब में उन्होंने एक सूरह इखलास का तर्जमा किया, अहद का मतलब उन्होंने बताया कि अहद का मतलब है एनी वन ऑफ, मतलब एक में से है। तो उसका जवाब फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया कि अहद, और साथ उन्होंने कहा था कि अहद और अहादीन का मतलब जो है ना वो एक ही है, कि एक में से है, मतलब अल्लाह एक में से है। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, अहद का मतलब सिर्फ एक है और अहादीन का मतलब जो है वो एक में से है। तो इस तरह उन्होंने जो है वो उनके सवाल का वो जो जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।